क्या आपने कभी सोचा है कि एक दुल्हन जो अपनी शादी के दिन मर गई हो, उसकी आत्मा क्या कर सकती है? क्या हो अगर वह दुल्हन अपनी अधूरी शादी को पूरा करने के लिए वापस आ जाए? आइए सुनते हैं एक ऐसी ही डरावनी दुल्हन की कहानी। सुंदरपुर गांव अपनी हरी भरी वादियों और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। इस गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। कई साल पहले इस हवेली में एक दुल्हन राधिका की शादी होने वाली थी। शादी के दिन ही राधिका की अचानक मौत हो गई थी। कहा जाता है कि राधिका की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटकती है और अपनी अधूरी शादी को पूरा करने का इंतजार करती है। गांव में एक नए कपल आकाश और प्रिया की शादी होने वाली थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी के लिए बहुत उत्साहित थे। आकाश और प्रिया की प्रेम कहानी बहुत ही साधारण लेकिन खूबसूरत थी। वे दोनों बचपन के दोस्त थे और स्कूल के समय से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। उनकी शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। गांव के लोग इस शादी के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि आकाश और प्रिया की जोड़ी को सब बहुत पसंद करते थे। शादी का दिन आ गया। सारा गांव सज धज कर शादी में शामिल हुआ। हवेली में भी रोशनी की गई थी, क्योंकि वहां शादी की कुछ रस्में होनी थी। हवेली में शादी की रस्में होने की बात से कुछ लोग डरे हुए थे, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने सबको समझाया कि यह केवल एक कहानी है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। रात को जब सारे मेहमान चले गए और आकाश और प्रिया अपने कमरे में थे, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। प्रिया को अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे लगा कि कोई उसे छू रहा है। उसने आकाश को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब प्रिया ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा, तो उसे आईने में एक दुल्हन का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह डर गई और चिल्लाने लगी। आकाश ने भी देखा और दोनों हैरान रह गए। दुल्हन ने धीरे धीरे अपनी तरफ आना शुरू किया। प्रिया और आकाश ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। दुल्हन ने अपनी ठंडी उंगलियों से प्रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। मैं अपनी शादी पूरी नहीं कर पाई, अब तुम मेरी जगह हो। आकाश ने हिम्मत जुटाकर एक पुरानी प्रार्थना की, जो उसने अपनी दादी से सुनी थी। दुल्हन की आत्मा थोड़ा कमजोर पड़ गई। प्रिया ने हिम्मत से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दुल्हन ने कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए, मेरे अधूरे काम को पूरा करना होगा। प्रिया और आकाश ने अगले दिन पुरानी हवेली जाकर दुल्हन की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। पुरानी कहानी के अनुसार दुल्हन का पति भी उसी हवेली में रहता था और उसने भी आत्महत्या कर ली थी। पूजा के बाद दुल्हन की आत्मा ने आकाश और प्रिया को धन्यवाद कहा और शांति से चली गई। उस रात के बाद आकाश और प्रिया ने कभी उस दुल्हन की आत्मा को महसूस नहीं किया। उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो गई। गांव के लोग भी अब हवेली से नहीं डरते थे और उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रिया और आकाश की कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और सबने सीखा कि सच्चा प्यार और हिम्मत किसी भी भूतिया कहानी को खत्म कर सकता है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? अगर हाँ, तो हमें अपने अनुभव जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।